प्रिय दिव्यात्मन, आज 1 घंटे के अंदर आत्म साक्षात्कार एवं ब्रह्म दर्शन की सहजतम सरलतम विधि बताऊंगा। जो कोई निरक्षर भी हो और अगर प्रामाणिक मुमुक्षा हो तो उसे अस्पष्ट नग्न आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म दर्शन नित्य होगा। और यह श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत आत्म साक्षात्कार होगा 1 घंटे के अंदर। अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्ववेदांत निर्णयः। जो देखने जानने बोध करने वाला है वह ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है वह माया है। अब ये बताइए कि ब्रह्मांड में कौन सा जीव है, कौन सा प्राणी है जिसके अंदर देखने जानने बोध करने की सत्ता का अभाव है। इसी को ऐतरेय उपनिषद में महावाक्य जो स्वरूप निरूपण करता है परब्रह्म परमात्मा का, वह महावाक्य है ऐतरेय उपनिषद का, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात प्रकृष्ट ज्ञान ही ब्रह्म है। प्रकृष्ट ज्ञान का तात्पर्य है त्रिपुटी मुक्त द्वैत मुक्त जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। प्रज्ञान का तात्पर्य है चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति, आत्मा, जानने अनुभूति करने वाला जो चेतन तत्व है वही परब्रह्म परमात्मा है। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? आपके अंदर चेतन सत्ता है कि नहीं? मक्खी मच्छर भी उस चैतन्य सत्ता से आवृत है। उड़ती है मक्खी मच्छर, चिट्टी चलती है, चीनी की तरफ भागती है। उसकी बुद्धि को प्रकाशित करने वाली जो चैतन्य सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। जब कहते हो कि मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा है, तो तुमने पहले ये जाना कि ब्रह्म किस पशु पक्षी वृक्ष का नाम है, परमात्मा कौन सी लता है, वृक्ष है, फल है। ये जानने की कोशिश नहीं की, ये सबसे बड़ी समस्या है। वेदांत दर्शन में परमात्मा परिभाषिक शब्द है सच्चिदानंद घना, जो शाश्वत सनातन सत्य है, अखंड ज्ञान है और शाश्वत सनातन आनंद स्वरूप है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और उसका स्वरूप क्या है? प्रज्ञान स्वरूप है। उसे ही चित्ती शक्ति, चेतना शक्ति, शुद्ध बोध कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस और इंटेलिजेंस प्रिंसिपल। वही परब्रह्म परमात्मा है, वह शाश्वत सनातन सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म भैवनापरः। जब यह उद्घोष होता है, इसका तात्पर्य है इस अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि से पहले, सृष्टि के बाद और इस समय भी जो सद वस्तु है, जो नित्य प्राप्त है, जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सर्वव्यापी परब्रह्म है, वह प्रज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, चेतना शक्ति है। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे अंदर चेतना शक्ति का कब अभाव था, कब है? तुम्हारे चलने फिरने, खाने पीने, जो तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि को, क्रियाकलाप को अनुप्राणित संचालित करने वाली चेतना है। चेतना के आलोक में, चैतन्य प्रकाश में ही प्रत्येक क्रिया, प्रतिक्षण की प्रतिक्रिया
संभव हो पा रही है। अपने को अचेतन बना करके किसी अचेतन में, दीवार में, मकान में, किसी भी पत्थर में, पहाड़ में, तुमने देखा है देखने, जानने, अनुभूति करने की सत्ता? नहीं। जिसमें देखने, जानने, अनुभूति करने की सत्ता है, ये समस्त जो जीव हैं, प्राणी हैं, भूत प्राणी जिसे कहते हैं, उनके अंदर अंतःकरण में, उनके अर्थात मन बुद्धि का जो प्रकाशक है, अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही तो चैतन्य सत्ता है, वही तो प्रज्ञान है, वही तो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। अब आज आपको इसमें से बहुत सी चीजें पहले भी बताया हूं, लेकिन आज एक सबसे महत्वपूर्ण जो जटिल गुत्थी है उसको सुलझा दूंगा, उसके बाद कोई बाधा नहीं बचेगी। जब कह रहा हूं कि सभी जीवों के अंदर, सभी भूत प्राणियों के अंदर देखने, जानने, अनुभूति करने वाली जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहते हैं, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। यह जो तुम्हारी हमारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। कौन सी आत्मा? सर्वानुभूः, परसीवर ऑफ ऑल, सीयर ऑफ ऑल, एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल, नोअर ऑफ ऑल, सर्व अनुभोक्ता, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञाता। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, देश में जिसके देखने, जानने, बोध करने की चैतन्य सत्ता का अभाव नहीं होता, वह सत्ता ही ब्रह्म सत्ता है, वह परब्रह्म परमात्मा है, और प्रत्येक क्षण वह है और तुम्हारा अनुभूत सत्य है। लेकिन बाधा क्या है? तो पहला जो सूत्र कहा मैंने, दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णयः, कि जो देखने, जानने, अनुभूति करने वाला है वह ब्रह्म है और दिखने वाली माया है। तो यहां पर एक भ्रम हो जाता है। तो अज्ञान की अवस्था में जो विधिवत गहन रूप से अद्वैत वेदांत का जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है, तो प्रारंभ में यह प्रश्न उठता है कि महाराज मेरी आंख देखती है रूप को, मेरी नाक बोध करती है गंध को, मेरे कानों के द्वारा शब्द का बोध होता है, मेरी त्वचा से स्पर्श बोध होता है, स्पर्श का ज्ञान होता है। तो क्या ये मेरे जो नाक, कान, आँख, त्वचा और स्वाद का बोध जिह्वा से जो होता है, क्या यही ब्रह्म है? और बिल्कुल ये मौलिक प्रश्न है, मौलिक संशय है। अगर अद्वैत वेदांत का यह उद्घोष है कि देखने, जानने, बोध करने वाली सत्ता है, तो ये पंचेंद्रियों से हमें बोध होता है, और जो मन बुद्धि है इनसे भी, ये भी इंद्रिय ही है वेदांत दर्शन के अनुसार। तो ये पंचबाह्य इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, और जो अंतरेंद्रिय है, अंतःकरण है, मन बुद्धि, इनसे भी तो देखने, जानने का काम होता है। तो क्या यही सब ब्रह्म है? नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? फिर तो आपकी परिभाषा गलत है। इसी समस्या का आज निराकरण कर दूंगा, आपको कोई बाधा नहीं होगी। स्पष्ट ब्रह्म दर्शन और माया का दर्शन, नग्न माया भी हो जाएगी और ब्रह्म भी नग्न रहेगा। तो इसलिए आज का जो प्रवचन है उसका मैंने शीर्षक जो दिया है, इसी विषय वस्तु पर समग्र ऊर्जा लगेगी, कि टाइटल है, तुम्हारे
अंदर बैठा जो निरपेक्ष दृष्टा है, ध्यान दो, निरपेक्ष दृष्टा है वह ब्रह्म है। तुम्हारे और निरपेक्ष दृष्टा के रूप में तुम ही ब्रह्म हो, निरपेक्ष दृष्टा के रूप में तुम ही ब्रह्म हो। निरपेक्ष दृष्टा जो तुम्हारे अंदर है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो प्रश्न तुम्हें उठना चाहिए कि फिर सापेक्ष दृष्टा भी होता है क्या? बिल्कुल। अभी जो मैंने कहा, देखो वेदांत में जब युक्ति सम्मत तर्क करने की, न्याय पूर्वक समझने की क्षमता नहीं होती तो वेदांत समझ में नहीं आता है, और ये तो प्रारंभिक है। तो शंका उठनी चाहिए। मैंने कहा, स्वतः शंका उठाया पूर्व पक्ष की ओर से कि ये पंचेंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, इनके द्वारा भी जो हमारी अज्ञान की अवस्था में हम तो यही जानते हैं कि मेरी पंचेंद्रियों से पंच विषयों का बोध होता है, मन बुद्धि द्वारा ये पंचेंद्रियों के उपकरण से हम जानते हैं, तो इन्हें क्यों नहीं ब्रह्म कहा जा सकता है? क्यों नहीं ब्रह्म है? यही उत्तर दे रहा हूं। ये इनके द्वारा देखने जानने का जो कार्य होता है, ये सब के सब जो उपाधि है, ये उपकरण है, ये वास्तव में देखने जानने की इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये सब के सब सापेक्ष दृष्टा है, और ब्रह्म निरपेक्ष दृष्टा है। द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट इटर्नल immutable perceiver, seer, nor is Brahman not the relative one। जो निरपेक्ष दृष्टा है, निरपेक्ष ज्ञाता है, निरपेक्ष अनुभोक्ता है, वह सदा ब्रह्म है। लेकिन ये जो व्यवहारिक जगत में अज्ञान की अवस्था में पंचेंद्रियों से जो बोध हो रहा है और मन बुद्धि से जो बोध हो रहा है, तो इसका जो बोधा, ये पंचेंद्रियां हैं और मन बुद्धि है, ये सब के सब जड़ हैं, अचेतन हैं, पर प्रकाश्य हैं। माइंड द वर्ड्स। ये पंचेंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब के सब जड़ हैं, अचेतन हैं, पर प्रकाश्य हैं, पर निर्भर हैं। और परमात्मा तो स्वयं प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है, सनातन प्रकाश है। इसलिए परमात्मा एकमात्र चेतन सत्ता है, स्वयंभू प्रकाश। ये जो पंचेंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, ये आत्मा से उधार चिदाभास कहते हैं। इसीलिए जीव को रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टेड लाइफ, लाइट ऑफ आत्मन इज व्हाट यू परसीव एज शाइनिंग थ्रू 5 सेंसेस। ये पंचेंद्रियों के माध्यम से जो प्रकाश दिख रहा है और इनकी देखने की जो क्षमता है, ये तो प्रतिबिंबित प्रकाश है, प्रतिबिंबित चेतना है। लाइट एंड रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी ये बल्ब का जो प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर अगर कोई दर्पण रख दे तो उसमें वहाँ पर दर्पण रिफ्लेक्ट करेगा। सूर्य की रोशनी दिन में आती है, सूर्य का जो प्रकाश है, तो बाहर में ये हमारी जो खिड़की है उससे कर्टेन हटा दे तो सूर्य की किरणें स्पष्ट साक्षात नहीं आती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के, प्रतिबिंबित होकर दिन में कमरे में आती हैं। सायंकाल हो गया, कोई किरण नहीं आ रही है, तो सूर्य का प्रकाश ही प्रतिबिंबित होकर के इस कमरे में आता है। प्रतिबिंबित प्रकाश उस खिड़की का और खिड़की के शीशे का वह प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार वो उपाधि मात्र है जिस पर रिफ्लेक्ट होकर के, प्रतिबिंबित होकर के क्षण करके कमरे में भी आ जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो मूल प्रकाशक है, जो मौलिक चैतन्य प्रकाश है, वो मेरा है, मेरी आत्मा का है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही मेरी अंतरात्मा का प्रकाश है।
जो पहले मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाशित करता है, और मन बुद्धि इंद्रियां वही प्रतिबिंबित जो चैतन्य प्रकाश है उसके द्वारा उधार लेकर के ये पंचेंद्रियों को सक्रिय करती हैं, अपनी जो अपने अपने कार्य में लगती हैं। अपना अपना कार्य क्या है? आंख जब रूप का, रंग का दर्शन करती है तो वह वास्तव में इसका कोई प्रकाश नहीं, यह जड़ है, अचेतन है। इसका मूल प्रकाशक जो है वह चैतन्य प्रकाश है। हृदयाकाश में जो बैठा हुआ प्रत्यगात्मन है, परमात्मन है, वह दिव्य प्रकाश है, वह स्वयंभू प्रकाश है। और वह स्वयंभू प्रकाश मैं हूं। मैं चेतन रूप से निरपेक्ष दृष्टा के रूप में अब अपने पर आ जाओ। वह निरपेक्ष दृष्टा कोई और नहीं है, वह मेरा आत्यंतिक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है। सापेक्ष दृष्टा अपने को अगर मानता हूं, अर्थात इंद्रियों मन बुद्धि से देखने वाला मैं हूं अगर मानता हूं, तब अनंत काल तक जन्म बंधन अज्ञान है। परंतु मैंने जान लिया जब कि ये जड़ हैं, इनका कोई स्वयंभू प्रकाश नहीं, ये पर प्रकाश हैं। स्वयंभू प्रकाश तो मेरा अद्वितीय प्रकाश, निरपेक्ष प्रकाश, स्वतंत्र प्रकाश मेरी अंतरात्मा का, प्रत्यगात्मा का है। और वह जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, सभी भूत प्राणियों के अंदर गुफा जिसे कहते हैं उपनिषदों में, वह छिपा हुआ अज्ञानी के लिए, क्योंकि छिपा हुआ इसलिए कि वो विषय के रूप में नहीं दिखता, परंतु समस्त विषय बोध का वो विषय है। ये तात्पर्य है। वह कभी भी विषय के रूप में उसका बोध नहीं होता, लेकिन समस्त विषय बोध में और बोध का विषय है। दैट लॉर्ड द गॉड द ब्रह्मन परमात्मन every moment is being illumined, it's shining in the functioning of the senses as subject, never as an object. वह प्रत्येक अनुभूति का विषय है, विषय नहीं है, तो इसलिए कहते हैं छुपा हुआ है। चर्म चक्षु से, पंचेंद्रियों से वह नहीं दिख सकता, क्योंकि वह समस्त पंचेंद्रियों का भी प्रकाशक है, पंचेंद्रियों का आधार है, अधिष्ठान है, कारण है। इसलिए चलिए श्लोक ले लेते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। केनोपनिषद का एक श्लोक आज के लिए हमने चुनाव किया है। पहला अध्याय, दूसरा मंत्र, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सापेक्ष दृष्टा क्या है, निरपेक्ष दृष्टा क्या है। और फिर एक बार एक दो पंक्ति में बोलूं कि जो सापेक्ष दृष्टा है, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति उसी को अपनी आत्मा मान रहा है। ये मेरी आंखें रूप देख रही हैं, नाक गंध बोध कर रहा है, जिह्वा रस बोध कर रही है, स्पर्श बोध हो रहा है मेरी त्वचा से। तो ये पंच मन बुद्धि जान रहे हैं, मन के द्वारा संकल्प विकल्प हो रहा है, बुद्धि के द्वारा निश्चय निर्णय कर रहा हूं, और इसी को मैं आत्मा मान रहा हूं। लेकिन वास्तव में ये आत्मा नहीं है, ये तो मरेगा, इसका जन्म हुआ है, ये जड़ है, ये अनात्मा है, और इसी को हमने आत्मा मान लिया है। ये है सापेक्ष दृष्टा। जब कहते हैं कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, हां जी बोलो महात्मा, मैं देख रहा हूं आपके शरीर को, मैं जान रहा हूं आपके शब्दों को, सुन रहा हूं कान के द्वारा, आंख के द्वारा आपके रूप को देख रहा हूं, और मन बुद्धि के द्वारा आपके शब्दों पर चिंतन मनन कर रहा हूं। यहीं पर मूल भेद है, यहीं पर मूल ग्रंथि है, अज्ञान है। ये जो देखने वाला, जानने वाला, बोध करने वाला तुमने तादात्म्य कर लिया है जड़ से। ये न पंचेंद्रियां देखने, जानने, अनुभूति करने की क्षमता रखती हैं, न मन बुद्धि रखते हैं। ये सब जड़ हैं, अचेतन है, बार बार बता रहा हूं। इनका कोई स्वयं का प्रकाश नहीं, इनमें चेतना नहीं।
क्या दीवार मुझे देख सकती है? वो फ्रिज या चेयर वहां पड़ा है मुझे देख सकता है? नहीं देख सकता है, क्योंकि जड़ है। ये सामने में टेबल है जहां पर ये रखा है मोबाइल स्टैंड, ये जड़ है, ये मुझे नहीं जान सकता, लेकिन मैं इसे जान रहा हूं। लेकिन ये जो बल्ब का प्रकाश है प्रतिबिंबित हो रहा है, टेबल पर भी हो रहा है, और कुछ रहे उपाधि तो प्रतिबिंबित हो जाए, लेकिन मौलिक प्रकाश और विद्युत का है। उसी प्रकार से जो मेरी अंतरात्मा का प्रकाश है, मेरी प्रत्यगात्मा का प्रकाश है, वो स्वयंभू प्रकाश है, शाश्वत प्रकाश है, और वह प्रज्ञानम ब्रह्म से उपलक्षित है। वह ब्रह्म है, वह अजर अमर अविनाशी है, वह सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वव्यापी ब्रह्म है। लेकिन हमने अभी तक क्या मान रखा है? उस सिद्धांत पर भी कि दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति, देखने वाला ब्रह्म है और देखने वाली माया है। तो लगता है अच्छा, आंख से तो देख रहा हूं, नाक कान ये पंचेंद्रियां देख रही हैं, और मैं मन बुद्धि भी देख रहा हूं, जान रहा हूं। यही मूल अविद्या है, और यह है सापेक्षिक दृष्टा, रिलेटिव परसीवर, रिलेटिव एक्सपीरियंसर। दिस इज इनॉट, ये जड़ है, अचेतन है, और बस सिर्फ इतना करना मात्र है कि इन सब का जो प्रकाशक है, जिस प्रकाश में ये सब के सब प्रकाशित होते हैं, पंचेंद्रियां अपने अपने कर्म करती हैं, मन बुद्धि अपने अपने कर्म करते हैं, जिस प्रकाश से आलोकित होकर, जिस प्रकाश से को उधार लेकर के सब कुछ जानती करती हैं, वह निरपेक्ष दृष्टा है। एब्सोल्यूट सीयर एंड परसीवर, माइंड द वर्ड्स। जानना कुछ भी नहीं है, बस इसलिए अंग्रेजी के भी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, 5-7 हिंदी के भी बोल रहा हूं। बात एक है, द एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट सोवरेन सेल्फ शाइनिंग सेल्फ लुमिनस इम्यूटेबल परसीवर सीयर नोअर इज ब्रह्मन, जो निरपेक्ष दृष्टा है, निरपेक्ष ज्ञाता है, निरपेक्ष बोधा है, जो स्वयंभू प्रकाश है, उसे कोई प्रकाशित नहीं करता, वह निरपेक्ष दृष्टा है, वह तुम्हारी अंतरात्मा, वह तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, वह तुम हो, वह तुम्हारा परमार्थिक स्वरूप है, आत्यंतिक परिचय तुम्हारा, वह मूल आधार कार्ड है तुम्हारा। बेंगलोर के शिविर में मैंने बार बार ये बताया, द इंटायर इग्नोरेंस इज ए केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। गलत आधार कार्ड बन गया तुम्हारा। क्या? मैं शरीर हूं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का संघात स्वरूप, ये जो शरीर है, मैं यह हूं। यही तो मूल अविद्या है। इन सब का जो प्रकाशक है, इन सब को जो देखने जानने वाला है, वह मैं हूं, और मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, शाश्वत प्रकाश हूं, अविकारी प्रकाश हूं। मैं सबका प्रकाशक, सबका ज्ञाता, सबका अनुभक्ता, परंतु मेरा ज्ञाता कोई नहीं। मुझे देखने, जानने, अनुभूति करने की क्षमता किसी की नहीं है, क्योंकि मैं शाश्वत सनातन स्वयंभू प्रकाश हूं, एक हूं, अद्वितीय हूं। मेरे सिवाय किसी की स्वयंभू सत्ता नहीं है। मेरी सत्ता उधार लेकर जो चैतन्य प्रकाश है, मेरा चैतन्य प्रकाश है, उसके आलोक में ही सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश गंगा, विद्युत, बिजली, सब के सब मुझसे उधार लेकर, मेरे चैतन्य प्रकाश की ये रश्मियां हैं, ये किरणें हैं। मैं नहीं तो कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ जान नहीं सकता। इसलिए जो निरपेक्ष दृष्टा मेरा है, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो किसी से कुछ उधार नहीं उसे चाहिए, जिसे कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन जो सबका प्रकाशक है, जो सबको जानता है, वह है मन बुद्धि और पंचेंद्रियों का प्रकाशक। इन सबको जानने वाला जो है, वह निरपेक्ष दृष्टा है। इसलिए आई एम पैराफ्रेजिंग, सापेक्ष दृष्टा को जानने वाला जो निरपेक्ष दृष्टा है, जो एक अद्वितीय है। सापेक्ष दृष्टा विकारी है, पर निर्भर है,
आवागमन से युक्त है, जन्म लेता, मृत्यु को उपलब्ध होता और नित्य विकारी है, उसके विपरीत जो निरपेक्ष दृष्टा है, शाश्वत है, सनातन है, स्वयंभू है, अविकारी है और सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, एकमात्र सद्वस्तु है, वह मेरा स्वरूप है, वही निरपेक्ष दृष्टा। निरपेक्ष दृष्टा की देखने, जानने, अनुभूति करने की क्षमता का कभी किसी काल में, द्वापर, त्रेता, सतयुग, भूत, भविष्य, वर्तमान सब मुझ में कल्पित है। सबको मैं जानता हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं कालों का महाकाल हूं निरपेक्ष दृष्टा के रूप में। लेकिन सापेक्ष दृष्टा तो जन्म मृत्यु को उपलब्ध हो रहा है, सुख दुख को प्राप्त हो रहा है, संशय भय को ग्रस्त हो रहा है। सापेक्ष दृष्टा ये मन बुद्धि तुम्हारे। इसलिए इसको और स्पष्ट करने के लिए चलो मंत्र लेते हैं केनोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय मंत्र। क्या बताने के लिए, क्या जानने के लिए कि तुम्हारे अंदर जो निरपेक्ष दृष्टा है, शाश्वत सनातन स्वयंभू जो दृष्टा है, वह ब्रह्म है। लेकिन उसके द्वारा जो प्रकाशित ये इंद्रियां हैं, मन है, ये सापेक्ष दृष्टा है, ये ब्रह्म नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा नहीं है। इनसे तादात्म्य विच्छेद करो और निरपेक्ष दृष्टा से तादात्म्य करो। सापेक्ष दृष्टा से, सापेक्ष ज्ञाता से तादात्म्य विच्छेद करो और निरपेक्ष दृष्टा से तादात्म्य कर लो। यहीं मुक्त हो जाओगे, अमरत्व को प्राप्त हो जाओगे, यहीं ब्रह्म हो जाओगे। लो अब मंत्र लेते हैं केनोपनिषद का। ब्रह्म कौन है, कहां है, कैसा है, कैसे दिख रहा है? प्रथम अध्याय द्वितीय मंत्र। और यहीं पर दर्शन करा रहे हैं। यहां पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वासो वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। पहले इसका सरल हिंदी अनुवाद समझो। उसके बाद व्याख्या करूंगा, गूढ़ रहस्य निकल करके आ जाएंगे। वह जो परमात्मा है, जो परम सत्ता है, जिसका दर्शन करना चाहते हो, जिसका साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म का दर्शन, वो कहाँ है, कैसा है? दिखेगा नहीं, बोध में नहीं आएगा क्या? अभी प्रतिपल वह बोध में आ रहा है। और देखो कहां है, निरूपण कर रहे हैं, बता रहे हैं कहां है और कैसे दिख रहा है। तो कह रहे हैं वह परब्रह्म, परात्पर, परब्रह्म, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, एकेश्वर है, सर्वेश्वर है, अनंत अविनाशी है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, वह ब्रह्म कहां दिख रहा है? अभी कह रहे हैं वह श्रोत्र का श्रोत्र है। श्रोत्र अर्थात कान का कान है, आंख की आंख है, नाक की नाक है, प्राण का प्राण है। प्राण अर्थात जीवन शक्ति, लाइफ, प्राण का प्राण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, और मन का भी मन है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाच, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, चक्षुष्य चक्षु, आंख की आंख है। यह जान लेता है जो, जिसने यह जान लिया वह यह जान करके अमरत्व को प्राप्त हो गया।
अब इस पंक्ति की व्याख्या करनी पड़ेगी। अधिकांश जो हिंदी के अनुवाद हैं वो शाब्दिक अनुवाद है, मैं व्याख्या करके बताऊंगा। अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृतत्व, वह अभी यहीं अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? जो असत जड़ रूप ये पंचेंद्रियां हैं, मन है, इनको जो दृष्टा मान रखा है, बोधा मान रखा है, उससे तदात्म विच्छेद करके वह जो वास्तव में बोधा है, दृष्टा है, वह निरपेक्ष दृष्टा है, उससे तदात्म कर लेता है। और वह निरपेक्ष दृष्टा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसलिए उसमें जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, आवागमन से मुक्त होकर वह ब्रह्म हो गया। तो जब कह रहे हैं कि श्रोत्र का श्रोत्र है, आंख की आंख है, मन का मन है और प्राण का प्राण है, अर्थात जीवन शक्ति है, तो सीधा इसका तात्पर्य है कि उसका कारण है, उसका अधिष्ठान है। ये वास्तव में जो आंख देखती है, ये पंचेंद्रियां देखती जानती हैं, या मन बुद्धि भी जो देखते जानते हैं, उनकी अपनी शक्ति नहीं है। उनका जो प्रकाशक है, जो जिसके द्वारा ये प्रकाश्य हैं, वह निरपेक्ष दृष्टा ब्रह्म है। इसके पहले कि एक एक करके इसको और सरल करके स्पष्ट देखें, एक सूत्र आप पकड़ो। अब परमात्मा को अज्ञात भी कहा जाता है। परमात्मा व्यवहारिक अर्थ में जितने भी प्रवचन सुनो, बड़े रोते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, सब कहते हैं हाँ महात्मा जी, महाराज जी, हमने दर्शन कर लिया, और कर लेते हैं। बड़ी परमात्मा की अनंत कृपा रही होगी, कुछ न कुछ जो भी हो रहा है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कहते हैं कि फिर नहीं दिख रहा है या भ्रम हो रहा है। तो कारण क्या है? तो अब बताता हूं। ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी बाधा है तुम्हें ऐसा भ्रम है, तुम मान के चलते हो कि किसी अन्य काल में, अन्य लोक में, किसी अन्य आकृति के रूप में परमात्मा दिखेगा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है तुम्हारे अपने स्व के रूप में, तुम्हारी अपनी आत्मा, अंतरात्मा के रूप में। इसको दूसरे तरीके से मैं कहूं कि जो ज्ञात है, अब देखो सरल हो जाएगा। ये तुम्हारा शरीर तो ज्ञात है कि नहीं है? अपने शरीर को ऐसा कोई मूर्ख है, ऐसा कोई निरक्षर है, ऐसा कोई अज्ञानी है, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या अब जो कुछ भी हो, ये बताओ अपने शरीर को जानते हैं? जानता हूं जी, मेरी आंख है, मेरे नाक है, कान है, ये मेरी वाणी है, जिह्वा है, रसास्वादन करता हूं, ये मेरा दायां हाथ, ये मेरा बायां हाथ, ये हाथ पांव शरीर। तो शरीर को तो सब जानते हैं। तो सिद्धांत मैंने क्या बोला? अज्ञात का बोध, अज्ञात का साक्षात अपरोक्ष दर्शन ज्ञात से प्रारंभ करते हैं। द जर्नी, द इंफिनिट इम्पॉसिबल जर्नी ऑफ द अननोन बिगिंस विथ द जर्नी ऑफ द नोन। और उसी को कहते हैं अद्वैत वेदांत में अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग यह सूत्र भगवत गीता में जो 13वां अध्याय है, उसके जो 13-14 श्लोक हैं, उनके भाष्य में कहा है कि जो अज्ञात है, जो नहीं दिख रहा है, जो पंचेंद्रियों का विषय नहीं है, तो अज्ञात है। तो चलो ज्ञात से यात्रा प्रारंभ करो। जैसे दिखाते हैं ध्रुव तारा या कोई भी तारा, बच्चे को दिखाते हैं, देखो 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 वहां पर वो दिख रहा है, वहां पर देखो पहाड़ी केदारनाथ की, या वहां पर बद्रीनाथ में देखो वो पहाड़ी जो दिख रही है ना, वहां दिख रही है, वो ये है। यहां पर मुझे पहली बार जब आया था 10-12 साल पहले, तो महात्मा दिखाते थे जनवरी में, देखो वहां पर ये जो पहाड़ी दिख रही है चंद्रवदनी देवी की, ये हिम शिखा यहां से आश्रम के चोट दिखती थी, ये है ऐसे उंगली करके। तो ये उंगली देखना लक्ष्य नहीं है। द बोलते हैं ना अंग्रेजी में, द वाइज पॉइंट आउट द फिंगर टुवर्ड्स द स्टार एंड द फूल लुक्स एट द फिंगर। इसलिए
ये जो पंचेंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, ये तो जड़ हैं, लेकिन इनको तो जानते हो ना। तुम्हारा शरीर है कि नहीं है? सब कहोगे है। तुम्हारी पंचेंद्रियां हैं कि नहीं है? मन बुद्धि है कि नहीं है? तो यहां पर अगर परमात्मा का दर्शन कराया जाए तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम बोलोगे हाँ महाराज ये बताओ, और यही तो उपनिषद कर रहे हैं। निष्प्रपंचम प्रपंचते, वास्तव में वह परमात्मा समस्त इंद्रिय विनिर्मुक्त है, परंतु ये इंद्रियां मन बुद्धि सब के सब उस चैतन्य आलोक में, चैतन्य प्रकाश में ही क्रियमान हो रही हैं। तो इंद्रियों की क्रियाओं में वह परब्रह्म परमात्मा साक्षात और परोक्ष दर्शन देगा, और दे रहा है। अब देखो एक एक लेते हैं। यही तात्पर्य है जब कह रहे हैं कि आंख की आंख है, कान की कान है। तो अब देखो, आप सोचते हो किस लोक में? ब्रह्म धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन करने के लिए है महात्मा आशीर्वाद दीजिए, यज्ञ कर रहा हूं सब करने को। लेकिन उपनिषद देखो कैसी कृपा कर रहे हैं। यहां अभी प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक इंद्रिय क्रिया में परमात्मा का, पर ब्रह्म का, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद घन ब्रह्म का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कह रहे हैं कि जो आंखों के अंदर जो देखने, जानने, अनुभूति करने की जो सत्ता है, वह आत्म सत्ता है, वह चेतन सत्ता है, वह ब्रह्म है। नाक की, नासिका की जो गंध बोध करने की जो क्षमता है, वह चेतन सत्ता है, शुद्ध चैतन्य है। ये नाक, आंख, कान, पंचेंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब जड़ हैं। ये देखने, जानने, अनुभूति करने की सत्ता नहीं रखते। ये पर प्रकाश्य हैं। इसलिए जब कान शब्द बोध कर रहे हैं तो कान का कान, उसमें जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्मा है, वह प्रकाशित कर रहा है शब्द को। रिवीलिंग द वर्ड्स, रिवीलिंग द आईज। आंखों के सामने जो रूप दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, अभी यही आंख रहेगी, चेतना नहीं रहेगी, कुछ नहीं। मृत्यु होती है तो क्या होता है? शरीर, चैतन्य हट गया, चैतन्य विनिर्मुक्त हो गया। तो अब ये घटना कैसे घटती है सिद्धांत दे देता हूं मैं। ये सब जगह नहीं मिलेगा, तब आप पांचों इंद्रियों पर आ जाना। मूल रूप से जो परमात्मा यहां अभी हमारे अब सबके अंदर विद्यमान है, वह श्लोक भी ले लो। 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक भगवद गीता में, उपनिषद का तो उदाहरण दिया, लेकिन वहां पर भी देखो भगवान कृष्ण कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। दूसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं या तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म कह रहे हैं कि सभी शरीरों के अंदर जो शरीरी अर्थात क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ है, मैं ही हूं। ब्रह्मांड में जितने शरीर हैं अर्थात भूत प्राणी हैं, उनके अंदर क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र अर्थात शरीर, फील्ड जिसे कहते हैं तकनीकी भाषा में वहां पर, और ज्ञ मतलब जानने वाला, नोअर। तो अभी यही आप बताओ, जानने देखने की क्षमता आपके अंदर है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सभी भूत प्राणियों में जो अनंत हैं, असंख्य हैं, उन सब के अंदर मैं एक अद्वितीय सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही क्षेत्रज्ञ के रूप में विद्यमान हूं। क्षेत्रज्ञ का तात्पर्य वही जो बताया, चेतन सत्ता के रूप में, जानने अनुभूति करने वाली सत्ता के रूप में, जिसके द्वारा, जिस चैतन्य प्रकाश से सब कुछ जाना जाता है, जो सबको जानता है, जिसे कोई नहीं जानता, जो सबको देखता है, जिसे कोई नहीं देख सकता, जो सबका अनुभव करता है, जिसका अनुभव कोई नहीं कर सकता,
वह जो एकेश्वर सर्वेश्वर जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, मैं भगवान उवाच सच्चिदानंद घन ब्रह्म, सभी जीवों के अंदर उनकी आम भाषा में प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, चेतन सत्ता के रूप में विद्यमान हूं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विद्यमान हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अनंत श्लोक है। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको 10वें अध्याय का है। कहते हैं वेदोहम साम वेदो वेदाहम साम वेदोस्मि देवानामस्मि वासवा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना भूतानामस्मि चेतना भूतानामस्मि चेतना। दिस इज भगवान कृष्ण कह रहे सभी भूत प्राणियों में मैं, अब वो उसकी व्याख्या करें तो उसमें नष्ट होगा समय। आप यहां पर महत्वपूर्ण बात है, सभी भूत प्राणियों के अंदर जो चेतना शक्ति है, जो चित्ती शक्ति है, जो शुद्ध बोध है, जो देखने जानने अनुभूति करने की सत्ता है, जो क्षेत्रज्ञ है, वह मैं हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। अब उपनिषद सम्मत और ये भगवत गीता का भी सूत्र बताया। अब आओ ढूंढें, आप ढूंढ रहे हो, युग युग से ढूंढ रहे हो, सांवरिया दिख नहीं रहा है, नित्य नग्न दिख रहा है। तो उपनिषद में क्या बताया और सूत्र क्या बताया मैंने? अज्ञात का ज्ञान करने का सर्व सुलभ सहज विधि यह है कि जो ज्ञात है वहां से प्रारंभ करो। तो शरीर को तो आप जानते हो, अपनी इंद्रियों को जानते हो और प्रतीक इनकी क्रिया को भी जानते हो। तो कह रहे हैं, केन उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि वह परमात्मा, वह परब्रह्म यहीं अभी तुम्हारे मन का मन है, तुम्हारे कान का कान है, आंख का आंख है, नासिका की नासिका है, वाणी वाचो हवाचम, द स्पीच ऑफ द स्पीच। अभी देखो यहां जो वाणी में जो बोल रहा हूं, इस वाणी का प्रकाशक क्रियमान करने वाली जो सत्ता है वही परब्रह्म, वही क्षेत्रज्ञ है, वही परब्रह्म परमात्मा है, वही श्री कृष्ण का परमार्थिक आत्यंतिक स्वरूप है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। द एट्रीब्यूटलेस ट्रांसेंडेंटल ब्रह्मन अलोन इज मैनिफेस्टिंग एज इमानेंट फिजिकल फिनोमिनल यूनिवर्स। यह जो एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार जगत के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। एक और सिद्धांत बताऊं, मूल सिद्धांत आपको, कैसे हो रहा है ये? वह क्षेत्रज्ञ ही जगत के रूप में कैसे दिख रहा है? क्षेत्र के रूप में। 13वें अध्याय का जो क्षेत्रज्ञ शब्द है, तो क्षेत्रज्ञ ही समस्त क्षेत्र के रूप में दिख रहा है। जो चेतन है वही जड़ जगत के रूप में भी दिख रहा है। तो कैसे हो रहा है आज तक नहीं बताया है, बेंगलोर में बताया था इंग्लिश में, वहां पर जब कर रहा था, तो आपको भी बताता हूं संक्षेप में, फिर इसकी व्याख्या करता हूं। जो मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, जो सभी जीवों के हृदयाकाश में और आप सबके अंदर जो वह चैतन्य सत्ता प्रत्यगात्मा है, वह शुद्ध चैतन्य है। तो वह चैतन्य प्रकाश मात्र है, प्रज्ञानम ब्रह्म, वह उसका मूल स्वरूप है। वह प्रज्ञान प्रकाश कैसे जगत के रूप में, तो केवल सूत्र मात्र भी बताऊंगा, किसी अगले दिन व्याख्या करूंगा। वह है चैतन्य प्रकाश। चैतन्य प्रकाश अगले जब रोलिंग आउट एंड रोलिंग बैक, चैतन्य प्रकाश जब बाह्यमुखी हो रहा है तो वह बन रहा है अंतःकरण प्रकाश। चैतन्य प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है अंतःकरण प्रकाश पर, अर्थात मन बुद्धि प्रकाश पर। मन बुद्धि प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं इंद्रिय प्रकाश के रूप में। इंद्रिय प्रकाश ये इंद्रिय विषय के रूप में प्रकाशित हो रहा है। जैसे आंख से ये रूप दिख रहा है, ये वास्तव में इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, टेबल नाम की कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, वह शुद्ध चैतन्य ही अंतःकरण प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश और वस्तु प्रकाश के रूप में, और ये समष्टि व्यष्टि वस्तु के रूप में
यही समष्टि कर दो तो जगत प्रकाश हो जाता है। वास्तव में एक जो चैतन्य प्रकाश है, प्रज्ञान सत्ता है, शुद्ध बोध सत्ता है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो चेतना है, वही ये 5 स्टेप्स हैं और जगत के रूप में दिख रही है। वह ब्रह्म ही ये जगत के रूप में दिख रहा है। लेकिन ये अभी आपके लिए आसान न होगा, तो ये सूत्र बताया। लेकिन अभी यही मूल रूप में, अपने मूल रूप में परमात्मा जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो जब आंख की आंख है तो आंख के देखने की क्षमता अर्थात चेतन सत्ता, जो मूल प्रकाश है, जो आंख को जानता है, आंख जिसे नहीं जान सकती, जो नाक को जानता है अर्थात प्रकाशित करता है, देखता है, लेकिन नाक जिसे नहीं जान सकती। और ये सूत्र सब 5 इंद्रियों पकड़ लो। उसी प्रकार से जो मन बुद्धि है, जिसे नहीं जान सकते, क्योंकि वो मन बुद्धि का भी कारण है, उसका भी प्रकाशक है, उनका भी अधिष्ठान है। वो कौन है? वो मैं हूं, शुद्ध। इसलिए मेरी जो अंतरात्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा है, मैं प्रकाशक हूं मन का, बुद्धि का, इंद्रिय का। ये मन बुद्धि इंद्रिय मुझे नहीं जान सकते, मैं इनके पीछे हूं, अधिष्ठान हूं अर्थात मूल कारण हूं, मैं इनका प्रकाशक हूं। कारण कार्य को नहीं जान सकता, कार्य कारण को नहीं जान सकता, कारण तो जान सकता, इसलिए मूल कारण हूं। इसलिए कारण स्वरूप होने के कारण, अधिष्ठान होने के कारण मैं मन बुद्धि का प्रकाशक, मन को, बुद्धि को जानने, अनुप्राणित करने वाला हूं। इंद्रियों का प्रकाशक, इंद्रियों को जानने, अनुभूति करने वाला, देखने वाली सत्ता मैं हूं। लेकिन ये सब नहीं जान सकते। ये सब के सब उपाधि हैं, जड़ हैं, कल्पित हैं, अध्यास मात्र हैं। मैं एकमात्र सदवस्तु हूं। उसी के लिए मैंने बताया कि ये अध्यास मात्र जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो 5 सूत्र में चैतन्य प्रकाश, अंतःकरण प्रकाश, अंतःकरण प्रकाश, इंद्रिय प्रकाश, विषय प्रकाश और जगत प्रकाश के रूप में वही एक अद्वितीय ब्रह्म हूं। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही अनंत ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं के रूप में मेरा परिवर्तित स्वरूप है। मॉडिफाइड कॉन्शियसनेस अलोन इज अपीयरिंग एज द फेनोमेनल यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स। ये चेतना का ही मॉडिफिकेशन है, परिवर्तित स्वरूप है। जिस प्रकार से स्वप्न दृष्टा एकमात्र सदवस्तु होता है, रात में जब स्वप्न देखता है, लेकिन उसका जो मन है वह प्रक्षेपित होकर के, परिवर्तित होकर के बाघ, बकरी, महासागर, पहाड़, पर्वत के रूप में, दृश्य रूप में दिखता है। उसी प्रकार से जो मेरी प्रत्यगात्मा है, अंतरात्मा है, जो परमात्मा है, वही दृश्य जगत के रूप में भी दिख रहा है। लेकिन उसे तो अनुभूति करने में तो सिद्धांत बताया मूल, लेकिन अभी यही जो मूल स्वरूप है, जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, वो मेरे अंदर, जो मेरा सत्य है वो आपका सत्य है। जब मेरी आंखें रूप का बोध कर रही हैं तो उनके अंदर जो चेतन सत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, उसका प्रकाशक है, उसका कारण है। जब वाणी, जब शब्द अभिव्यक्त कर रही है तो उसमें जो चेतन सत्ता है वह उसका मूल कारण है। ये तो उपकरण मात्र है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ जो बल्ब है, क्या बल्ब बिजली है? बिजली बिल्कुल अलग है। बिजली आप देख नहीं, आज तक बिजली आपने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन वास्तव में ये जो बल्ब है, ये जो ट्यूबलाइट है, ये सब के सब जिस ऊर्जा में अपनी क्रिया करते हैं वह ऊर्जा बिजली है, यद्यपि कि दिखती नहीं है। इसलिए इस बल्ब में बिजली का कार्य दिख रहा है। उसी प्रकार से अदृश्य जो बिजली है प्रकाशित कर रही है बल्ब को। इसलिए अदृश्य जो निरपेक्ष दृष्टा आपके अंदर है वह शुद्ध चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वह अजर अमर अविनाशी है। लेकिन अभी तक हमारी क्या समस्या है? अभी तक हमने यही बताया कि हम अपने को सापेक्ष दृष्टा मानते हैं। सापेक्ष बोधा, सापेक्ष दृष्टा, सापेक्ष ज्ञाता, रिलेटिव नोअर,
रिलेटिव एक्सपीरियंसर, रिलेटिव सीयर, यही अज्ञान है। और जिन उपकरणों से हमने तादात्म्य किया, ये मेरी आंख और मेरी आंख देख रही है, मेरे नाक कान अपने अपने क्रियाएं कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि और पंचेंद्रियां और पंचेंद्रियों द्वारा कल्पित ये पंच भूत स्वरूप जगत को सत्य मान रहा हूं। और इस सब के सब सिर्फ एक अज्ञान के कारण हुआ है, मैं शरीर हूं, यह भाव, यह तादात्म्य। मैं शरीर हूं तो ये इंद्रियां मेरी, मन बुद्धि मेरे। अब सिर्फ एक काम करना है, समस्त अद्वैत वेदांत दूसरा कुछ भी नहीं करता है, करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी यही तुम अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाते हो। बस ये जान लो कि ये जो पंचेंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये शरीर है, इनका जो प्रकाशक है, इनका जो दृष्टा है, इनको देखने अनुभव करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है, वह मैं हूं। मैं इंद्रिय प्रकाश नहीं हूं, मैं मनोप्रकाश नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न इंद्रिय हूं। इन सबको जानने देखने करने वाला जो शुद्ध चैतन्य है, जो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, वह परब्रह्म परमात्मा है, वह मेरा स्वरूप है। और इस दृष्टि से मैं निरपेक्ष दृष्टा हूं, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट सीयर, इंडिपेंडेंट, इटर्नल, इमोर्टल, इम्यूटेबल सीयर। मैं कभी भी मुझ में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं, मैं एक रस हूं, शुद्ध चैतन्य हूं। मैं देखने की क्षमता का कहीं कभी ह्रास नहीं होता, न वृद्धि होती है, कुटस्थ चैतन्य हूं। लेकिन ये जो मन बुद्धि इंद्रियां, इनको मैंने मान रखा था कि अच्छा ये मेरी आंख रूप देख रही है, मेरे कान शब्द श्रवण कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और ये मेरी आत्मा है, और ये हमारा मुंह बोलने प्रवचन करने की क्षमता रखते हैं। ये भ्रम है। ये मन मेरे संकल्प विकल्प करने की क्षमता रखता है, और बुद्धि निश्चय करने की क्षमता रखती है। ये अज्ञान है। ये सब निर्जीव है, ये सब जड़ है, ये अचेतन है। जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग केनोपनिषद के सूत्र की मंत्र की व्याख्या में बोलते हैं कि अचेतन होने के कारण ये असत हैं, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं। इसलिए इनका प्रकाशक, जो इनका जो ज्ञाता है, इनका जो दृष्टा है, वो स्वयंभू ज्ञाता है, स्वयंभू दृष्टा है, वो पर प्रकाश नहीं है। इसलिए वह कौन है? वह मैं हूं। वो मैं हूं, मैं निरपेक्ष दृष्टा, मेरा शोधितमय, शुद्धमय, निराकारमय, निर्विकारमय। और वही साकारमय जो तुम्हारा है, वह सापेक्ष दृष्टा वहां अहंकार से जुड़ करके मैं देख रहा हूं सुंदर सुंदर रूप, मैं शास्त्रीय संगीत सुन रहा हूं, मैं स्पर्श बोध कर रहा हूं कोमल कठोर का। ये अशुद्धमय, जड़मय अहंकार अपने को ये शरीर मान करके, इंद्रिय मान करके, मन बुद्धि मान करके जब तक रहता है, अज्ञान में है, अनंत काल तक इस बुद्धि में रहोगे, तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। भय, संताप, दुख सब तुम्हारे चारों तरफ रहेंगे। लेकिन अब तब तुमने जान लिया कि ये जो सापेक्ष दृष्टा है, ये तो कल्पित सत्ता है, ये मेरा बल्ब है, मेरे उपकरण है, और ब्रह्मांड के जितने उपकरण हैं, बल्ब हैं, सभी शरीर को ले लो और इंद्रियां, वो सब जड़ हैं। लेकिन मैं उन सब के अंदर जो अद्वितीय दृष्टा हूं, निरपेक्ष दृष्टा हूं, ये मेरा स्वरूप है। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, स्वतंत्र हूं, स्वयंभू हूं, मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं। यह मैंने जान लिया तो अभी अतिमुच्य धीरा, यह जान, धीरा अर्थात ज्ञानी, ये जिसने जान लिया कि यह जो जड़ शरीर और ये जड़ इंद्रियां, ये मन बुद्धि है, ये सब के सब जड़ हैं। धीर शाब्दिक अर्थ में धीर यानी ज्ञानी, लेकिन ज्ञानी का गहन तात्पर्य आदि शंकराचार्य महाभाग व्याख्या करते हैं कि जिसने सत और असत का विवेक कर लिया, जिसने जान लिया कि पर प्रकाश कौन है और स्वयंभू प्रकाश कौन है, तो स्वयंभू प्रकाश मेरी आत्मा है,
ये शरीर और इंद्रियां सब पर प्रकाश है, मेरे द्वारा प्रकाशित हो रही हैं। मेरे यहां पर तात्पर्य है शुद्ध आत्मा के द्वारा। इसलिए आज तक समस्या मेरी क्या थी, अनात्मा को मैंने आत्मा मान लिया था, इसलिए अनात्मा के धर्म को आरोपित कर लिया था, इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, सुखी दुखी हो रहा था अनंत काल तक। जन्म मृत्यु किसकी? क्योंकि मैंने अपने आप को ही मन बुद्धि इंद्रिय मान रखा था। मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, जड़ को मैंने आत्मा मान लिया। अब जब गुरु की कृपा हुई, शास्त्र की कृपा हुई, तो मैंने जान लिया इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूं और ये सब जड़ हैं, मेरे द्वारा प्रकाशित होते हैं। मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं, अद्वितीय प्रकाश हूं, मैं निरपेक्ष प्रकाश हूं और निरपेक्ष प्रकाशक का मुझे अभाव दिखाओ तुम। Show me the absence of the absolute seer perceiver at any place in any experience। जो निरपेक्ष दृष्टा तुम्हारे अंदर है, जिसे कोई नहीं देखता, जिसे कोई नहीं जानता, जिसका बोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो सबका बोधा सबका ज्ञाता है, वह कब उपलब्ध नहीं है। तुम्हारी जागृत की अवस्था का प्रकाशक है, जानने वाला है, तुम्हारे स्वप्न की अवस्था को जानता है कि स्वप्न देखा या सुस्वप्न देखा, और गहन निद्रा में यह जानता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, यह देखा उसने। वो कौन है? वो मैं हूं। गहन निद्रा में अज्ञान का जो प्रकाशक है, जड़ तत्व का जो प्रकाशक है, वह मैं ही तो हूं। इसलिए बताओ, मेरा अभाव तो दिखाओ। मैं हूं और मैं सबको जानता मैं हूं, यह हो गया सत्य। मेरे होने का कभी भी कोई संदेह नहीं, मेरी सत्ता है और मैं जानता हूं सबको, भूत को, वर्तमान को, भविष्य को, क्योंकि भूत वर्तमान भविष्य सब मुझ में कल्पित है। मैं तीनों अवस्थाओं को जानता हूं, सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए मैं एक अद्वितीय स्वयंभू शाश्वत सनातन अविकारी दृष्टा हूं। और इसलिए एक वाक्य में जो कहा मैंने, निरपेक्ष दृष्टा जो तुम्हारे अंदर है, और निरपेक्ष दृष्टा के रूप में तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सच्चिदानंद घन तत्व हो, तुम नित्य मुक्त हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, यह जान लेना मात्र है, अभी तुम मुक्त हो गए। चक्षुश्चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मलोकात् अमृतात् भवन्ति। अमरत्व को प्राप्त हो गया। हिंदी के जो बहुत सारे शाब्दिक उन्होंने अर्थ किए, वो बोलते हैं यहां पर उस तत्व को जान लिया तो शरीर त्याग के पश्चात अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, और वही तत्व है कि अभी यही जिसने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्मविद ब्रह्मभि भवति, तो यही अमरत्व को प्राप्त हो गया। जिसने जान लिया कि मैंने जड़ तदात्म किया था, अनात्मा को अपना स्वरूप माना था, मैंने अपने को सापेक्ष दृष्टा माना था, अब मैंने जान लिया कि वह तो असत है, मैं निरपेक्ष दृष्टा हूं। अब मेरा चेतन से तदात्म हो गया, मैं एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता से तदात्म होते ही अजर अमर अविनाशी हो गया, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मभि भवति, आत्मविद आत्मैः भवति। इसलिए मेरे सिवाय कोई ब्रह्म नहीं, मेरे सिवाय कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, क्योंकि श्रुति सम्मत, अनुभूति सम्मत, युक्ति सम्मत यह सिद्ध हुआ कि मैं सदा हूं, मेरे होने का अभाव कभी नहीं। ये जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं, जड़ है, ये जन्म मृत्यु को प्राप्त होती है, तो मैं मान लेता हूं कि मैं ये था तो मैं मर गया। और मरता कौन है? मरता जो है वो अभी भी मरा हुआ है। ये जो इंद्रियां हैं, ये शरीर है, ये मुर्दा थी, हैं और रहेंगी, ये चेतन नहीं है। इनके अंदर का जो चेतन है, जो क्षेत्रज्ञ है, जो निरपेक्ष दृष्टा है, वह ब्रह्म है। वो ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म मैं हूं। बस यह जान लेना मात्र है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। बस यह जड़ से तादात्म्य विच्छेद करो और जो स्वयंभू प्रकाशक, जो निरपेक्ष दृष्टा है, उससे तादात्म्य कर लो। तुम अजर अमर अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हो गए, सर्वस्व हो गए, कृतकृत्य हो गए।